नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सभी का करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है, आज 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी भोपाल, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। तो इसका आंसर है डी, आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न, 8 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार जीता, तो एक गलत है। और महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता, सही है। पुरुष एकल का खिताब डोंडिंग क्रोएशिया ने जीता, ये भी सही है। मतलब पहला ही गलत है, मतलब ए नंबर गलत है। अगला, टाटा मोटर्स की 65वीं सीनियर्स ग्रेको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो इसका आंसर है एमएससीबी ने, मतलब इसका आंसर है ए नंबर, एमएससीबी ने जीता है। FIA-JCB गोल्फ टूर्नामेंट 2021 के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? शिव खन्ना, सिद्धार्थ खुराना, खलिन जोशी, SSP चौरसिया। तो इसका आंसर है शिव खन्ना ने, मतलब आंसर नंबर ए सही है इसका। अगला है, पुलगुल त्रिशूल HVDC परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2021 को पावर ग्रिड की 320 केवी 2000 मेगावाट की पुलगुल तमिलनाडु त्रिशूल केरल HVDC परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये सही है। 2000 मेगावाट वाली अत्याधुनिक पुलगुल त्रिशूल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रणाली राष्ट्रीय ग्रिड के साथ केरल के लिए पहला HVDC कनेक्शन है, ये भी सही है। यह दूसरी बार है जब देश में ट्रांसमिशन के लिए VSC कन्वर्टर तकनीक का उपयोग किया गया है। ये दूसरी बार नहीं है, ये पहली बार है, इसलिए ये वाला सी नंबर आपका गलत हो गया। अगला है, इस परियोजना के उपयोग में उपकरण का निर्माण भारत में किया जा रहा है, ये भी सही है। गुजरात ओपन गोल्फ 2021 का खिताब किसने जीता है? विराज मदप्पा, ओम प्रकाश चौहान, चिंकार गप्पा, राहित गंगजी। तो इसका आंसर है सी, चिक्कारंग गंगप्पा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के किस बल को राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों का स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है? CRPF, BSF, ITBP, SSB। तो इसका आंसर नंबर ए CRPF है। भारतीय तटरक्षक बल की एक निगरानी पोत सौंपा गया, इस पोत को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? रिलायंस, मझगांव डाक यार्ड, लार्सन एवं टुब्रो, DRDO। तो इसका आंसर है सी, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। फरवरी 2021 में जारी की गई मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इस रिपोर्ट में जलवायु, जैव विविधता तथा प्रदूषण से निपटने और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को परिवर्तित करने पर बल दिया गया है, ये भी सही है। इस रिपोर्ट के तहत 5 पर्यावरणीय संकटों का वैश्विक आधार पर आकलन किया गया है, ये भी गलत है। इस रिपोर्ट के तहत वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य प्राप्त करने पर विचार व्यक्त किया गया है, ये सही है। तो इसका दूसरा और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जोसेपे कांटो, मारिया द्रागी, योशिहिदो सुगा जापान के हैं और महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के हैं, और इसका आंसर है बी, मारियो द्रागी। फरवरी 2021 में RBI ने अपना विनियामक दायरा बढ़ाया है, कौन सा बैंक RBI के विनियामक दायरे में लाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बैंक। तो इसका आंसर है ए नंबर, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? सुशील कुमार, साक्षी मलिक, द ग्रेट खली, बबीता कुमारी, महावीर सिंह फोगाट, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया एंड संग्राम सिंह। तो इसका आंसर है पहला,
सुशील कुमार और साक्षी मलिक को बाहर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह निम्न में से किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? रोशन बेग, दिग्विजय सिंह, उदित राज, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अब वहीं विपक्ष के नेता होंगे और ये भी 16वीं लोकसभा के थे। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। किस देश ने कहा उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा? चीन, रूस, पाकिस्तान, नेपाल। तो ए नंबर चीन का है। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, शुभमन गिल। तो ऋषभ पंत को जनवरी के लिए और आर अश्विन को फरवरी मंथ के लिए चुना गया। विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए। सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 10% कुल वैश्विक मौत का भारत में हिस्सेदारी है भारत के। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। अगला है भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु। बी नंबर हैदराबाद। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट वितरण योजना शुरू की है? स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह। पीयूष गोयल जो हैं आपके काहे के हैं? वो हैं रेल मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और जूट एवं कपड़ा मंत्री हैं आपकी, और महिला विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर स्मृति ईरानी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे किया गया है? कोमल त्यागी, संजना राज, प्रीत शास्त्री और प्रीति सिन्हा ने। तो इसका आंसर सी नंबर प्रीति सिन्हा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दूसरा बन गया है? रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, एंडी मर्रे, सोमदेव देववर्मन। तो इसका है नोवाक जोकोविच। आंसर नंबर बी इसका सही है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मिशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? द फादर, नोमैडलैंड, मॉक, हैमिल्टन। तो इसका आंसर है नोमैडलैंड। ऑप्शन नंबर बी। भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 कार्यक्रम की घोषणा की है। इससे संबंधित किन कथनों पर विचार कीजिए? विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए जाएंगे, सही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा, ये भी सही है। असम में 3 चरणों में चुनाव होगा, ये भी सही है। और मतगणना 2 मई 2021 को होगी, ये भी सही है। इसलिए इसका ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 ने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सतीश धवन नहीं है, क्योंकि वहाँ के सुरेश खन्ना है। प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,078 करोड़ है, ये सही है। बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, ये भी सही है। यह प्रदेश का पहला पेपरलेस है। यह प्रदेश के साथ में देश के पहले राज्य का भी पेपरलेस बजट है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है डी नंबर आंध्र प्रदेश। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल, बुध, शनि, चंद्रमा। तो इसका आंसर है शनि, सी नंबर आपका सही होगा। अगला है टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे चुना गया है? तो एलन मस्क, शिको हाशमोतो, जेफ बेजोस, तारो कोनो। तो इसका आंसर है बी, शिको हाशमोतो।
भारत सरकार ने एनआईसी पर निर्मित निम्न से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? साउंड ऐप, हिम्मत ऐप, संदेश ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर सी, संदेश ऐप। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया है। इसके शब्दकोश में तीसरे संस्करण में कुल कितने शब्द हैं? 3000, 5000, 6000, 10,000। तो इसका आंसर है डी, 10,000। अगला है फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शक्ति के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस पेयजल सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 फरवरी 2021 को पेयजल का किया है। तो ये गलत है, 16 फरवरी को नहीं किया है। तो पहला ही सही आंसर मिल गया। और अगला पढ़ लेते हैं। इस पहले चरण में मंत्रालय ने 10 शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भी सही है। पायलट सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर सर्वेक्षण का विस्तार सभी अमृत शहरों में किया जाएगा। यह भी सही है। यह सर्वेक्षण स्वीकृत प्रश्नावली और ऑन कॉल इंटरव्यू, जल नमूना संग्रह, प्रयोगशाला परीक्षण के आधार, गैर राजस्व जल के लिए मैदानी सर्वे के आधार पर किया जाएगा। यह भी सही है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फॉक डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में कितने मैच खेले हैं? तो 1 है, 69, 72, 84 एंड 69। तो इसका आंसर है ए नंबर 69। फरवरी 2021 में IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट भारत में अक्षय ऊर्जा और ग्रिड परियोजनाओं में निवेश से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है। तो ये सही है, एक नंबर सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2035 तक 600 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता है। ये गलत है। ऊर्जा उत्पादन है भारत को 800 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी। ये भी गलत है। भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 के पश्चात 42 बिलियन के निवेश की आवश्यकता है। ये सही है। तो इसका आंसर पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा है ए ऑप्शन में, तो इसलिए इसका आंसर नंबर ए सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के रूप में विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया है। तो इसका आंसर नंबर सी सही है। किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT, आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसका आंसर है बी। 16 फरवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे M रामा जोइस का निधन हो गया? पश्चिम बंगाल और बिहार, बिहार और झारखंड, MP और ओडिशा, बिहार और कर्नाटक। तो इसका आंसर ए, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने अपना नया महानिदेशक किसे निश्चित किया है? उपेंद्र त्रिपाठी, नृपेंद्र मिश्रा, राघवेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अजय माथुर। तो इसका आंसर है डी, डॉक्टर अजय माथुर। मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मांडू मध्य प्रदेश। इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी। भारतीय मूल की प्रणीता गुप्ता को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विशेष सहायक नामित किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका, मतलब USA। आंसर हो गया बी नंबर। कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सामा लुकोंडो क्योंगे, लूसिया डिवाइन और बेनी एनरिया मलेशिया रायता। तो पहला है सामा लुकांडे क्योंगे, ए नंबर सही है। फिर उसके बाद में है, भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की। रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड उनके पास है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर कितने कैच लिए हैं? तो इसका 320, 338, 342, 351। तो इसका आंसर है डी, 351। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चालू हुई है? तो ये है
ये उत्तर प्रदेश से है। अगला है, किस राज्य में निर्धनों में को 5 रुपये में किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना शुरुआत की गई। दुर्गा माँ की पूजा किस राष्ट्र में सब राज्य में होती है? वो होती है पश्चिम बंगाल, इसलिए इसका आंसर नंबर बी है, सही है। किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नागोजी ओकोंजो-इवेला, अमीना मोहम्मद, यू माइंग ही, ली मिंग यू। तो इसका आंसर ए है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाला विश्व की पहली टीम कौन सी है? वो अपना भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अगला है, ओपेरा यूरो रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका है वेस्ली शो, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-23 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फेलोशिप म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये आपका है और ये है मांडू में। मांडू में डायनो एडवेंचर्स है, मतलब इसका आंसर है सी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है उड़ीसा में, और उड़ीसा के राउरकेला में, और राउरकेला में ही आपकी जो कंपनी है जर्मनी की सहायता से ही कंपनी का हुआ था। ठीक है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पहला है, विधेयक संसद राज्यसभा में 10 फरवरी 2021 को पारित हुआ, यह भी सही है। यह विधेयक प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम का स्थान है, मतलब ये दूसरा भी सही है। और इसका आंसर हो गया सी नंबर, ए और सी दोनों सही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के मध्य मुद्रा विनिमय सुविधा है समझौता। यह समझौता राशि कितना है? 400 मिलियन है, और तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने INS विराट को डिसमेंटल करने पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, INS विराट को डिसमेंटल करने पर रोक लगाने हेतु याचिका मेसर्स इनवेटिक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया, ये सही है। याचिकाकर्ता ने INS विराट को डिसमेंटल करने के स्थान पर म्यूजियम के रूप में संरक्षित करने की पेश की, ये भी सही है। विराट ने वर्ष 1959 से 1984 के बीच HMS हर्मीस के रूप में फ्रांस नेवी में अपनी सेवा प्रदान की, नहीं, भारत में सेवा दी है। INS विराट ने वर्ष 2001 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2, मतलब सी नंबर केवल सही है। केरल सरकार द्वारा राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये है ए नंबर, केरल ज्ञान शिक्षा का किया है। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने धातु आधारित 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन उपकरणों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है विप्रो 3D, मतलब इसका आंसर है थर्ड सी नंबर, विप्रो 3D। पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? हेमा मालिनी ने, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, जॉन माधुरी दीक्षित। तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की आयु 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो चीन ने इस आयु को घटाकर 14 से 12 वर्ष कर दी है, मतलब ए। और भारत में 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो हैं भारत के पड़ोसी देश, जिसे हम आंसुक भी कहते हैं और इसे मोती के नाम से भी बोलते हैं, श्रीलंका, पूर्व का मोती। विश्व पेंगोलियन दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित पुलिस मुख्यालय में शीघ्र ही डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो वो भिंड में की गई है, मतलब सी नंबर। अगला है, किस
राज्य में कोविड-19 योद्धा स्मारक वारियल मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा? तो उसका आंसर इसमें से उड़ीसा के नवीन पटनायक ने अनाउंस किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इथोपिया, सूडान, सऊदी अरब, कतर। तो इसका आंसर है इथोपिया मतलब ए ऑप्शन में सही है। अगला है 6 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न T10 लीग 2021 आबू धाबी T10 लीग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो पहला है T10 लीग का खिताब नॉर्दर्न वार्सेस ने जीता, ये सही है। फाइनल मुकाबले में 27 रन बनाने वाले नॉर्दर्न वॉरियर्स के वसीम मोहम्मद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ये गलत है। तो इसका आंसर नहीं था, तो ये बी ही हो गया। और फिर उसके बाद नॉर्दर्न वॉरियर्स के आइकॉन और कप्तान निकोलस पूरन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, ये भी सही है। इस लीग में कलंदर्स के बल्लेबाज सोहेल अख्तर ने सर्वाधिक रन 248 बनाए, ये भी सही है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 10 सीटर ट्रेनर प्रशिक्षण विमानों के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय वायुसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या काउंसिल एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो इसका आंसर डी ही सही है, मतलब डी नंबर। अब है सैल्यूट टू केयर गिवर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से यह रक्तदान के संबंध में एक अभियान है, यह भी गलत है। यह विश्व बैंक के देसी भाषा के विकास संबंधी अभियान है, यह भी गलत है। सैल्यूट टू केयर गिवर्स यह कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिटेन की मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप को की इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें है, इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा, ये गलत है। आइसलैंड नहीं, न्यूजीलैंड रहा है। इस सूचकांक भारत का 53वां स्थान है, सही है। और इस सूचकांक में उत्तर कोरिया का सबसे निचला स्थान है, ये भी सही, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, रेल मंत्रालय ने नई नीति लोहा अयस्क नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नई नीति 1 फरवरी 2021 से प्रभावी होगी, ये गलत है। 1 फरवरी 2021 से प्रभावी नहीं होगी, ये पहला ही गलत है। अगला है, इस नीति के अनुसार क्रिश बोगियो रेक्स के आवंटन प्रणाली में बदलाव करेगी, ये भी सही है। अभी तक IDRM कार्यालय कोलकाता लौ एस की ढुलाई का कार्यक्रम बनाता रहा है, किंतु नई नीति में माल ढुलाई के लिए इसकी को खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। पैलेट और सेंटर के परिवहन को भी प्राथमिकता सूची D के अंतर्गत रखा जाएगा, ये भी सही है। रक्षा अधिकरण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो रक्षा के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से लगातार युद्ध होते रहते हैं, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसलिए डी नंबर 13,700 करोड़ रुपए। अगला है आपका, किस देश के गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने तो पहले लगा चुका है, अब हाल ही में बांग्लादेश ने लगाया है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। आगरा उत्तर प्रदेश में संपन्न 23वीं महिला सीनियर चैंपियनशिप कुश्ती राष्ट्रीय 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से पहला, इस चैंपियनशिप में हरियाणा 200 अंक हासिल कर ओवरऑल शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB 163 अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहा है। दिल्ली 119 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहा है। और 76 किलोग्राम भार में हरियाणा की अनीता ने स्वर्ण पदक जीता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पूछा था, गलत कौन सा है, ये सही है। 31 जनवरी को संपन्न 27वीं पुरुष
हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेनमार्क। तो अगर आपसे पूछें टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 का मास्टर ग्रुप का खिताब किसने जीता है? तो आपसे अनीस गिरी, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, आंद्रे इसिपेंको, अलेक्जेंडर डोनचेंको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? वो नर्मदा नदी के पड़ोस से गुजरता, नर्मदा नदी वहाँ से गुजरती है, इसलिए उसका नाम नर्मदापुरम रखने का है। प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया है और नहीं पर खास करके पुरुष एकल का खिताब क्रिकेटर एक्सेल सेन ने जीता है, तो यही गलत है, ये नहीं है। महिला एकल का खिताब ताई जुन युंग ने जीता, ये सही है। पुरुष युगल का खिताब ली योंग और वांगची लिन की जोड़ी ने जीता, ये भी सही है। महिला युगल का खिताब ली शो ही और सिन सियुंग जियोन की जोड़ी ने जीता, ये भी सही है। फिर है अगला है संपन्न सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब बड़ौदा की टीम को पराजित कर किसने जीता है? ये तमिलनाडु ने जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। गोल्फ प्रतियोगिता ओमेगा दुबई डेजर्ट क्लासिक 2021 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है पॉल कैसी ने, सेकंड नंबर है बैडन स्टोन ने, और मैकिनटायर रॉबर्ट ने, और लॉरी कैटर ने। तो इसका क्वेश्चन है पहला है पॉल कैसी ने, मतलब इसका आंसर ए नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन है सी नंबर, गौरव गिल ने। अगला क्वेश्चन है प्रेस ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस समय अनिल त्यागी, राहुल सचदेवा, जयदीप भटनागर। तो इसका आंसर है सी नंबर, जयदीप भटनागर ने। भारत और किस देश ने दो देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित कर को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो इस समय सबसे ज़्यादा गर्म मामला है चीन के साथ में, तो आंसर नंबर बी सही हो गया, चीन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा के नवीन चरण शुभारंभ किया है। इस योजना के पूर्व में प्रदत्त बीमा कवर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है, तो इसका आंसर नंबर डी सही है। किस अमेरिकी रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ने जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर स्टारडस्ट 1.0 को लॉन्च किया है? तो इसमें से पहला कौन है? स्पेस एक्स, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, एक्सियोम स्पेस। तो आंसर है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, मतलब सी नंबर। नासा ने स्वतंत्र रूप में एक SPH सेरेक्स मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के माध्यम से निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाएगा? मंगल, बृहस्पति, आकाशगंगा एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया, धूमकेतु। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर, आकाशगंगाएं एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो गया पहला संजीव कुमार को, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है? तो आंसर नंबर ए गुवाहाटी इसका है। तो फिर है 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ITBP ने, मतलब ITBP मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा किसके नाम पर
करने की घोषणा की गई है? तो पहले इसे सरदार वल्लभ भाई के नाम पर था, परंतु राष्ट्रपति ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अनाउंस कराया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है डी नंबर पुडुचेरी। अगला है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने का देश का चौथा राज्य बन गया है। मतलब इसका आंसर है बी, उत्तराखंड। अगला है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो कपिल देव के बाद ईशांत शर्मा। मतलब आंसर नंबर ए सही है। विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 फरवरी को। उसके बाद कौन सा क्रिकेटर एशिया में चौथी बार दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका है बी नंबर, काइल मायर्स ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया। उन्होंने किस देश के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? मतलब उन्होंने किस से पहले खेलना चालू किया था खिलाफ में? तो भारत के खिलाफ। मतलब ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना है? तो वो भारत की रहने वाली अंजलि भारद्वाज को। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग के अध्यक्ष के पद में निम्नलिखित किसने संभाला है? तो इसका आंसर है बी, विजय शांपला ने। किस राज्य के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ए नंबर सही है। महिला टेनिस प्रतियोगिता गिब्सलैंड ट्रॉफी 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलिस मर्टेन, काया कनेपी, नाओमी ओसाका की कैटरीना शियानोकोवा। तो इसका आंसर काया कनेपी है। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो हैं जय शाह। उसके बाद में ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत कितने पदक प्राप्त करके पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? 11 पदक प्राप्त करके शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब नहीं पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की। ये सही है। नीति अधिसूचना की 3 से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई नीति संशोधित किए जाने तक लागू रहेगी। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के अंतर्गत 500 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग, 500 मेगावाट डाटा सेंटर नहीं है। मतलब ये सी ही गलत हो गया। तो सी ही इसका आंसर हो गया। इस नीति में प्रदेश 3 संभावित डाटा पार्क्स तथा 10 डाटा सेंटर इकाइयों को स्थापित करेगा। अगला है प्रश्न, निम्न से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो वो है पाकिस्तान। मतलब बी नंबर। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो वो है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य झारखंड है। फिर सबसे अंतिम क्वेश्चन 100 है, किस राज्य में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आगे और भी इससे अच्छे प्रश्नों की तैयारी कराते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।